और आपको खुल करके बोलना चाहिए कि आज जहाँ भी हैं आप ही के आशीर्वाद की वजह से हैं। आप जहाँ जहाँ भी हैं और जो भी कर रहे हैं और आगे भी जो भी करेंगे वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग हैं, क्योंकि अव्वल तो आप दुनिया में लेकर के आए और उसके बाद हर पल आप कोई और आपके लिए ख़राब इंटेंशन रख सकता है। आपके माँ बाप आपको हमेशा बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ਉਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਸਰਗੁਣ ਮੈਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਫਿਲਮਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਆ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਡੁਬਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਸਰਗੁਣ ਮੈਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆंसर ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ कि वो लड़की कभी गलत कर ही नहीं सकती ज़िंदगी में। तो मैं वही सर देखिए जानना चाहता हूँ, देखिए क्या उसकी जीत आपकी जीत है? अगर है तो बस है। क्या आपकी जीत उसकी जीत है? उसका जवाब वो दे सकती है या दे सकता है। अगर इस सवाल का जवाब आपको हाँ में मिलता है तो फिर अटूट फिर हैं आप, अनब्रेकेबल है उसके। आप खुद को जीतते हुए देखना चाहते हैं ना, हमेशा खुद को आप इवॉल्व करते हुए देखना चाहते हैं एज अ पर्सन, पर्सनली भी इवॉल्व, प्रोफेशनली भी आप खुद को इवॉल्व करते हुए देखना चाहते हैं। तो अगर यही भाव आपका आपके सामने वाले आपके साथ जिसके साथ भी आपका वो साथ है उसके लिए भी है, तो फिर आप एक यूनिट हो गए। आप वो जो कहते हैं दो जिस्म एक जान हो गए, फिर तो बचा ही क्या, फिर बचा गया। फिर आप पहले तेजो और जैस्मिन से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि रवि सर ने ऐसे कभी फील ही नहीं होता कि ही इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ द शो, लगते नहीं है कभी आके। मतलब कि सरगुन मैं कहते हैं मैं पजामा टी शर्ट में घूमती आती थी, ऐसा लगता है जैसे मैं खुद प्रोडक्शन वाली हूँ। तो उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक उडारी का? ओवरऑल एक्सपीरियंस देखिए, अगर आप वाकई कोई बात कहना चाहते हैं तो आप वो भेड़चाल में फंसेंगे नहीं, आप वो बात कह देंगे। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੀਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਪੇ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕੀ ਦੇਵਣ। ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਈ ਆ ਰਵੀ ਦੁਬੇ ਸਰ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਵਰਨ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰਵੀ ਸਰ। थैंक यू भाजी, थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया। तो ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮੱਸਿਆ ਕਾਂਡ ਲਈ ਵੀ, ਉਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਲਈ ਵੀ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਵਰਨ ਕਰ ਦੇ ਲਈ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 28 को देखिएगा ज़रूर। तो सर पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, जैसे आपने कहा कि ये सही बात है कि हम अपने दोस्त को गले लगा लेते हैं, अपने पार्टनर को भी आई लव यू बोल देते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को नहीं बोलते। आप में के साथ भी ऐसा होता है? न जाने क्यों एक झेप सी बनी रहती है, मतलब कि, लेकिन हमें ये झेप नहीं होनी चाहिए और आपको खुल करके बोलना चाहिए कि आज जहाँ भी हैं आप ही के आशीर्वाद की वजह से हैं। आप जहाँ भी हैं और जो भी कर रहे हैं और आगे भी जो भी करेंगे वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग हैं, क्योंकि अव्वल तो आप दुनिया में लेकर के आए और उसके बाद हर पल आप कोई और आपके लिए ख़राब इंटेंशन रख सकता है। आपके माँ बाप आपको हमेशा बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, यू नो। तो वो झेप नहीं होनी चाहिए। तो वो कुदरती झेप है, शायद उन्होंने भी अपने माँ बाप के साथ महसूस करी होगी, लेकिन होनी नहीं चाहिए, वो निकल जानी चाहिए वो झेप। तो जितनी बार आप स्वर्ण घर आप देखेंगे आपको वही होगा, आपको हमेशा इंटेंशन यही होगा कि मैं एक फ़ोन कर दूं यार, तुरंत फ़ोन करूं, पूछूं सब कैसे हैं, सब कुछ घर में ठीक है कि नहीं है, क्या मैं कुछ कर सकता हूं या नहीं, यू नो। तो आई थिंक इट विल मोटिवेट अस टू बी बेटर चिल्ड्रन, बेटर सन्स एंड डॉटर्स। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੈਰੀਅਰ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੀਲਡ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, टाइमिंग ਹੋਰ दे सकते? बिल्कुल स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो मुझे लगता है इनफाइनाइट स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। डेफिनेटली बेटर कर सकता था और डेफिनेटली इंटेंशन और बेटर करने का है। देखिए, अगर आप परफेक्ट हो गए किसी भी चीज़ में तो एवोल्यूशन का स्कोप निकल जाता है, आगे बढ़ने का स्कोप निकल जाता है। तो इंटेंशन में बहुत पावर है कि आप जिस पल आप रियलाइज़ करें कि आप और बेहतर कर सकते हैं, उस पल से आपको और बेहतर करना चाहिए। और बेहतर चाहे वो आपके बिहेवियर में हो, चाहे कंडक्ट में हो, चाहे रिलेशनशिप्स में हो, और बेहतर होना चाहिए। आई थिंक द शो विल हेल्प इन दैट, यू नो। एज फॉर अ कंज्यूमर इट विल, वो सोशली चेंज करेगा, क्या करेगा या नहीं करेगा वो बात की बात है, मगर निजी तौर पे आपको अपील ज़रूर करेगा। तो जब सरगुन मैम ने आपके साथ डिस्कशन की इस शो को लेके, तो क्या माइंडसेट था? आपने देखा, क्योंकि डिफरेंट कल्चर, आपका भी अलग कल्चर है थोड़ा, सरगुन मैम का भी अलग कल्चर है ना, वो हमारे पंजाब से हैं, तो सेम ही है माँ बाप का रिएक्शन जो कैसा है? वही सेम है, बिल्कुल सेम है। कल्चरल डिफरेंस जैसा मुझे लगता है कुछ होता नहीं है, वो ये दिमागी बात है। ये मतलब आप स्पेन में भी अगर किसी से मिलो तो माँ बाप उनके भी हैं, और भाव माँ बाप के लिए और माँ बाप का भाव बच्चे के लिए सेम ही है। वो ये सिर्फ ज़िंदगी जीने का तरीका अलग है, ज़िंदगी तो सेम ही है और रिश्ते तो सेम ही हैं।
और उसके साथ जुड़ा हुआ भाव भी सेम है, तो फिर फ़र्क कहाँ है? तो आई थिंक दैट एंड दैट सिमिलैरिटी मेरे और सरगुन के बीच में एज पीपल बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है, यू नो. तो दैट इज़ वाई वी केम टुगेदर, यू नो, इन आवर लाइफ एज वेल. एंड वो चाहे प्रोफेशनली हो चाहे पर्सनली हो, हम कभी कभी मुझे लगता है हम एक दूसरे का मेल और फीमेल वर्जन है. सोचते एक तरीके से हैं, करते एक तरीके से हैं, जहाँ मतलब जो ख्याल मिस हो जाए वो सामने वाला पूरा कर देता है, जो सेंटेंस में मिस हो जाए वो सामने वाला पूरा कर देता है. तो मैं ਉਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਸਰਗੁਣ ਮੈਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਫਿਲਮਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਆ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਡੁਬਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂ. ਸਰਗੁਣ ਮੈਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ आंसर ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ कि वो लड़की कभी गलत कर ही नहीं सकती ज़िंदगी में. तो मैं वही सर देखिए जानना चाहता हूँ, देखिए यू आर ए रोल मॉडल फॉर कपल्स, है ना, रोज़ रिश्ते बनते हैं टूटते फिर भी, लेकिन आपने इतना प्यार बना के रखा है. ये कैसे करना चाहिए अगर हमारी भी कल को शादी हुई, कपल्स की कैसी अंडरस्टैंडिंग हो? लड़ाई झगड़े आपके बीच में भी होते होंगे. तो मुझे लगता है ना अब अव्वल तो ये, और इस सवाल का जवाब आप ही दे सकते हैं, मतलब जो उस रिश्ते में वही दे सकता है कि क्या उसकी जीत आपकी जीत है. अगर है तो बस है. क्या आपकी जीत उसकी जीत है, उसका जवाब वो दे सकती है या दे सकता है. अगर इस सवाल का जवाब आपको हाँ में मिलता है तो फिर अटूट फिर हैं आप, अनब्रेकेबल है. उसके बाद आपको किसी और साथ की, किसी और पिलर की, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं है. देन वो सेल्फ सस्टेनिंग है, क्योंकि देन यू आर अ यूनिट. हाँ, आप खुद को जीतते हुए देखना चाहते हैं ना, हमेशा खुद को आप इवॉल्व करते हुए देखना चाहते हैं एज अ पर्सन, पर्सनली भी इवॉल्व, प्रोफेशनली भी आप खुद को इवॉल्व करते हुए देखना चाहते हैं. तो अगर यही भाव आपका आपके सामने वाले आपके साथ, जिसके साथ भी आपका वो साथ है, उसके लिए भी है, तो फिर आप एक यूनिट हो गए. आप वो जो कहते हैं दो जिस्म एक जान हो गए, फिर तो बचा ही क्या, फिर बचा गया. फिर आपको किसी और के सहारे की, किसी और बाकी सब बातें हैं. फिर उसके बाद फिर आप बढ़ते चले जाएंगे, कुछ नहीं रुकेगा. हम थोड़े दिन पहले तेजो और जैस्मिन से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि रवि सर ने ऐसे कभी फील ही नहीं होता कि ही इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ द शो, लगते नहीं है कभी आके. मतलब वो कैसी मेंटेलिटी रहती है आपको? उडारियाँ बहुत सक्सेसफुल शो हो गया अभी सर आपकी. सरगुन मैं कहते हैं मैं पजामा टी शर्ट में घूमती आती थी, ऐसा लगता है जैसे मैं खुद प्रोडक्शन वाली हूँ. तो उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक उडारियों का? ओवरऑल एक्सपीरियंस देखिए, जब हमने शुरू किया था तब हमें पता नहीं था कि ये शो ऐसा रिसीव होगा, जितना अच्छी तरह रिसीव हुआ है. हम बहुत खुश हैं कि लोगों ने उसको उसी भाव से रिसीव किया जिस भाव से हमने बनाया. सो अब लगता है कि इट इज़ अ पैट ऑन द बैक. उस वक्त हम एंड रिजल्ट सोच के नहीं बना रहे थे, बस उम्मीद कर रहे थे, उम्मीद है सबको पसंद आ जाए. नहीं आया तो क्या देखेंगे फिर, यू नो. मगर पसंद आ गया तो उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं और हमेशा रहेंगे. धन्यवाद कहते हैं, बार बार धन्यवाद कहते हैं. वही उम्मीद स्वर्ण घर से. और मुझे लगता है कि ये ज़रूर लोगों से एक निजी बॉन्ड बना लेगा ये. और मतलब इसमें एक सोशल चीज़ भी है कि लगता भी जिद्दां फिल्म आई सी पंजाबी जिन्ने जम्मे सारे नकम्मे, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਵੀ सोसाइटी ਨੂੰ कुछ ना कुछ संदेश ਜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ माइंडसेट चेंज करूगा. सोसाइटी को संदेश देना, देखिए मैं आपको सच बताऊं तो सोसाइटी को संदेश देना एक क्रिएटर का काम नहीं है. क्रिएटर का इंटेंशन हो सकता है. मैं लास्ट क्वेश्चन ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, मतलब भी ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? आप एक कहानी सुनाना चाहते हैं, उस कहानी से सामने वाले को क्या मैसेज लेना है वो सामने वाले के ऊपर है, वो आपके ऊपर नहीं है. और अगर आपकी एक ही ऑब्लिगेशन हो गई कि मुझे सोशल मैसेज देना है, आपका सबसे पहले ऑब्लिगेशन एक ऑडियंस के लिए है कि आप उसको इंगेज करें. उस इंगेजमेंट में अगर उसको मैसेज मिलता है तो उसकी जीत है और आपकी भी. लेकिन अगर आप सिर्फ मैसेज देने के लिए बनाएंगे तो वो मैसेज कभी जेन्युइन, जो मैसेज आपके अंदर से नहीं निकला वो मैसेज ही क्या है, यू नो. अगर मेकर के अंदर वो भाव नहीं है तो वो जो मैसेज बनाएगा वो सिर्फ भेड़ चाल में बना रहा है फिर मैसेज वो, यू नो. कि मतलब 10 लोग बना रहे हैं, सब सोशल ड्रामास बना रहे हैं, तो हमें भी बना लेनी चाहिए, चल जाएगी. तो वो भी एक करप्ट इंटेंशन से निकल रहा है. अगर आप वाकई कोई बात कहना चाहते हैं तो आप वो उस भेड़ चाल में फंसेंगे नहीं, आप वो बात कह देंगे. लेकिन और एक कहानी कहना चाहते हैं, उसमें जो जिसमें ताकत होती है पढ़ने की, समझने की, वो सब टेक्स्ट भी समझ लेता है, सबकॉन्शियसली भी कोई बड़ा मैसेज लेकर के चला जाता है, यू नो. तो वो आप सामने वाले पे छोड़िए, वो आप देखने वाले पे छोड़िए, दिखाने वाले पे नहीं. लास्ट क्वेश्चन, पंजाबी कितनी इंप्रूव होगी, क्योंकि ਅਸੀਂ वेट कर रहे हैं. तो कहा जिस दिन पंजाबी आ गई मैं पंजाबी फिल्म करूँगा. तो पंजाबी देखो, अब आप मुझसे पूरी बात पंजाबी में कर सकते हैं, मैं एक वर्ड मिस नहीं करूँगा, मैं समझ जाऊँगा, लेकिन स्पोकन अभी भी टाइम लगेगा. सर थैंक यू सो मच ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ. ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਡਾਰ ਭਰੀ ਤੇ ਸਵਰਨ ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਔਰ ਸੁਨਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਏ. ਥੈਂਕ ਯੂ सो मच. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਦੁਬਈ. ਥੈਂਕ ਯੂ.